नमस्कार, मेरा नाम है नीरज और आप सब खबरिया न्यूज देखना चालू कर चुके हैं। आज आपके सामने हम फिर एक बार अपने सोशल पोल्स के वह आंकड़े सामने लेकर आए हैं, जिसमें हमने मध्य प्रदेश के विधायकों के 2 साल के कार्यकाल पूरे होने पर जनता के सामने रखे थे। हमने टारगेट रीवा की तमाम विधानसभा सीटों को किया था। आज बारी है सिमरिया की, जहां सोशल पोल्स के आंकड़े हमारे पास आ चुके हैं, जिन्हें हम आपके सामने रखेंगे और बताएंगे कि सिमरिया में जो राजनीतिक रूप से गुत्थम गुत्थी मची रहती है, आखिर जनता सिमरिया की वहां के वर्तमान विधायक के कार्य और पूर्व विधायक के कार्य को लेकर क्या सोचती है, उसने क्या रिएक्शन दिया है। उसके पहले कि हम आंकड़े सामने रखें, थोड़ा सा सिमरिया विधानसभा के बारे में आप सबको बता देते हैं। सिमरिया रीवा की एकमात्र विधानसभा सीट है जहां 2023 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त झेलनी पड़ी थी। मामूली अंतर से अभय मिश्रा जो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी केपी त्रिपाठी को हराया था। मार्जिन बहुत कम था, लेकिन हार तो हार होती है। तब अभय मिश्रा सिमरिया से विधायक बने। 2 साल का उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। 2 साल के कार्यकाल पूरा होने पर हमने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर उनके कार्यकाल और पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी के कार्यकाल के दौरान उनके द्वारा किए गए कार्य पर एक सोशल सवाल पूछा था, यानी सोशल पोल्स पर दोनों के कार्य को लेकर एक सवाल पूछा था, जिस पर सोशल मीडिया में जबरदस्त तरीके से रिएक्शन आए। जब यह हमने पोस्ट डाली, उसके बाद ही धड़ाधड़ रिएक्शन आए और आपको जानकर हैरानी होगी, लाखों लोगों तक यह सवाल पहुंचा। हजारों लोगों ने इस पर एंगेज किया अपने आप को और लगभग लगभग 2000 लोगों ने 1700 ऐसा कहें कि 1700 लोगों ने इस सवाल को पसंद किया और 555 लोगों ने इस पोल्स पर अपने कमेंट्स डाले। जो कमेंट्स आए वह किस राजनीतिक संकेत की ओर इशारा करते हैं, हम आपके सामने वह भी बता देते हैं। पहले स्पष्ट आंकड़ा आपके सामने रख दूं, लगभग इस सवाल की पहुंच 2,31,845 लोगों तक पहुंची थी, यानी जो व्यूज था इस पोल्स पर वह 2,31,845 था। इस पर 13,046 लोग एंगेज हुए इस सवाल पर। 1700 लोगों ने इस सवाल को पसंद किया, लाइक्स किया और 555 लोगों ने इस सवाल पर कमेंट्स किया। अब जो कमेंट्स आए हैं उनके राजनीतिक मायने क्या है और वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक के कार्य को लेकर जो पूछा गया था उस पर जनता की राय क्या आई सामने, यह हम आपको अब बता देते हैं। सिमरिया विधानसभा से अभय मिश्रा के 2 वर्ष के कार्य और केपी त्रिपाठी के पूर्व के 5 साल के कार्यकाल के कार्य को लेकर जो राय सामने आई है वह एक तरफा नहीं है, बटी हुई। आप सोशल मीडिया में 555 के 555 कमेंट्स देख सकते हैं और वह 555 कमेंट्स इस ओर इशारा कर रहे हैं कि जनता दोनों के कार्य को लेकर एक मत नहीं है, अलग अलग है, बटी हुई। जैसा कि सिमरिया विधानसभा में राजनीतिक रूप से जो गहमा गहमी मची होती है, उस तरह से गहमा गहमी यहाँ भी देखने को मिली, जनता के राय में भी देखने को मिली। यानी एक तरफा राय किसी भी के कार्य के लिए देखने को नहीं मिली। कुछ लोग अभय मिश्रा के 2 वर्ष के कार्यकाल से खुश नजर आए, उनके समर्थन में उन्होंने कमेंट्स किया। कुछ लोग केपी त्रिपाठी जो पूर्व में विधायक रहे हैं, 5 साल उनका कार्यकाल रहा है, उनके कार्य को लेकर खुश नजर आए, उनके पक्ष में उन्होंने कमेंट्स किया। कुछ लोगों ने कहा कि 2 वर्ष ही कार्यकाल, 5 वर्ष का इंतजार करना था, फिर कंपैरिजन करना था। कुछ लोगों ने कहा दोनों ने बेहतर काम नहीं किया है, तीसरे की जरूरत है। लेकिन ओवरऑल जो मेजोरिटी कमेंट्स दिखाई दिए, जो मेजोरिटी रिएक्शन दिखाई दिया, वो यह बता रहा था कि राय एक तरफा नहीं है, सबके अपने अपने तर्क हैं और जनता का विचार स्पष्ट रूप से दोनों के कार्य को लेकर बटा हुआ है। केपी त्रिपाठी को लेकर भी कुछ लोग सहमत हैं, उनके कार्य को लेकर भी पूर्व में, और अभय मिश्रा के कार्य को लेकर भी कुछ लोग सहमत हैं, जिनका 2 साल का कार्यकाल अभी पूरा हो चुका है। तो कुल मिला के सिमरिया में जो राजनीतिक रूप से कार्य हुए हैं, राजनीतिक रूप से संतुलन है, वह कहीं न कहीं 2 पक्षों में नजर आ रहा है और जनता दोनों के कार्य को लेकर अलग अलग तरीके से रिएक्शन दे रही है। अब इस सोशल मीडिया पोस्ट में जो रिएक्शन आए हैं उनके राजनीतिक मायने क्या है? राजनीतिक मायने यह है कि सिमरिया में अभी भी
चुनाव के बाद भी राजनीतिक रूप से लड़ाई कार्य को लेकर हो या जनता के नेताओं के कार्य को लेकर हो, वह स्पष्ट तौर पर मची हुई दिखाई देती है। जैसा कि हर मुद्दे में सिमरिया में राजनीतिक घमासान मचता है, वैसा ही कार्य को लेकर भी जनता के मन में अलग अलग तरीके से सोच है, अलग अलग तरीके से प्रतिक्रियाएं भी। यही कारण है कि सिमरिया में जो राजनीतिक संतुलन है वह एक तरफा नहीं है, बटा हुआ है। और जनमानस का जो सोच है, जनमानस के जो मन में जो स्पष्ट झलक है, राजनीतिक रूप से दोनों नेताओं को लेकर, चाहे वर्तमान विधायक केपी त्रिपाठी और अभय मिश्रा हो, जो पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी हो, दोनों को लेकर जनता की राय अलग अलग है, काम को लेकर अलग अलग है और दोनों को लेकर जनता के मन में अलग अलग तरीके से विचार है, राजनीतिक विचार है। तो कुल मिला के यह स्पष्ट संकेत और संदेश सिमरिया विधानसभा में इस समय राजनीतिक रूप से देखने को मिल रहा है। अगर हम अभी से सिमरिया की भविष्य की राजनीति को समझने का प्रयास करें तो यही दो ध्रुव है जो आगे भी सिमरिया के अंदर राजनीतिक लड़ाई लड़ते हुए नजर आएंगे। कांग्रेस और भाजपा और केपी त्रिपाठी और अभय मिश्रा, जिन पर हमने सोशल मीडिया में जो पोस्ट किया था, जो सवाल पूछा था, वह कमेंट्स स्पष्ट रूप से भविष्य की राजनीति की ओर भी यही इशारा कर रही है। और 2028 का विधानसभा चुनाव अमूमन अगर कुछ बहुत बड़ा बदलाव राजनीतिक रूप से नहीं होता है तो राजनीतिक लड़ाई इन्हीं दोनों के बीच देखने को मिल सकती है। आपकी क्या राय है इस वीडियो पर, आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो में रीवा की किसी और विधानसभा में जो हमने पोस्ट किया है उनके आंकड़े और उनके राजनीतिक संकेत हम आपके सामने लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।